आपको पता है, समंदर का 95% हिस्सा आज भी हम इंसानों की पहुंच से बाहर है। एक ऐसी अंधेरी दुनिया जहां हमारी कल्पना भी छोटी पड़ जाती है। हमें लगता है कि हम वहां के जीवन को समझने लगे हैं, लेकिन तभी कोई ऐसी खोज सामने आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। तो चलिए आज एक ऐसे ही दैत्य की सच्ची कहानी में गोता लगाते हैं। और हमारी कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या हम एक ऐसे जीव के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी कभार ही नजर आता है, मतलब एक समुद्री अजूबा, या फिर ये एक ऐसी प्रजाति है जो दुनिया भर के महासागरों में चुपचाप राज कर रही है। आज इसी मिथ पर हकीकत की पड़ताल करेंगे। और ये रहा हमारी कहानी का हीरो, या शायद विलन। ये है विशाल, झींगे जैसा दिखने वाला जीव, एलिसिला ज़ाइगैंटिया। ये एक क्रस्टेशियन है, मतलब ये केकड़ों और झींगों के परिवार से है। लेकिन ये कोई आम समुद्री जीव बिल्कुल नहीं है। ये गहरे समंदर की दुनिया का एक असली दैत्य है। जरा सोचिए, ये 13.4 इंच तक लंबा हो सकता है। ये तो लगभग एक फुटबॉल जितना बड़ा है। एक झींगे जैसे जीव के लिए इतना बड़ा साइज अविश्वसनीय है, और यही बात इसे समुद्र के सबसे असरदार जीवों में से एक बनाती है। तो चलिए पहले उस मिथक की बात करते हैं जो दशकों तक सच माना जाता रहा। ये कहानी थी कि ये जीव एक अकेला और दुर्लभ प्राणी है। क्योंकि ये बहुत ही कम बार देखा गया था, तो साइंटिस्ट का यही मानना था कि एलिसिला ज़ाइगैंटिया बहुत दुर्लभ है और ये समंदर के कुछ गिने चुने अलग थलग हिस्सों में ही रहता है। मतलब हर बार जब ये मिलता था तो उसे एक अनोखी, कभी कभार होने वाली घटना माना जाता था। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। इस मामले की प्रमुख रिसर्चर डॉक्टर पेज जे मैरोनी खुद बताती हैं कि क्योंकि इसे बहुत कम बार देखा गया था, तो ये धारणा बन गई थी कि इनकी आबादी बहुत कम है और पूरी दुनिया में बिखरी हुई है। लेकिन फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने इस पुराने मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया, और कहानी में आया एक जबरदस्त मोड़। तो जो पुरानी सोच थी वो पूरी तरह से पलट गई। जहां पहले माना जाता था कि ये दुर्लभ और अलग थलग हैं, वहीं नए सबूतों ने दिखाया कि अरे नहीं, ये तो दुनिया भर के महासागरों की गहराइयों में एक विशाल और फलती फूलती आबादी के रूप में मौजूद हैं। तो सवाल उठता है कि वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। असल में ये दुनिया भर में किए गए समुद्री अभियानों और मॉडर्न जेनेटिक्स का कमाल था। साइंटिस्ट ने पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागरों से सैंपल इकट्ठे किए और फिर उनकी डीएनए की गहराई से जांच की। और नतीजा, रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में छपे डॉक्टर मैरोनी के रिसर्च ने सब कुछ साफ कर दिया। जेनेटिक डेटा ने यह साबित कर दिया कि यह कोई अलग अलग आबादी नहीं, बल्कि एक ही प्रजाति है जो पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पर फैली हुई है। पर जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, एक रहस्य को सुलझाने से एक नया और शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प रहस्य सामने आ गया। ये बात तो पता चल गई कि ये जीव दुनिया भर में है, लेकिन इसी खोज ने वैज्ञानिकों को एक नई और गहरी पहेली में उलझा दिया। और वो पहेली ये है कि अगर ये जीव अटलांटिक और प्रशांत महासागर जैसे दुनिया के दो अलग अलग कोनों में रहते हैं, तो उनका डीएनए इतना मिलता जुलता क्यों है? मतलब हजारों किलोमीटर की दूरी के बावजूद वो जेनेटिक तौर पे जुड़वा भाइयों जैसे कैसे हो सकते हैं? खैर, इस सवाल के कुछ मजेदार जवाब हो सकते हैं। एक तो ये कि गहरे समुद्र का माहौल इतना स्थिर है कि वहां एवोल्यूशन यानी विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है। दूसरी थ्योरी ये है कि शायद लाखों साल पहले समंदर की धाराओं ने या फिर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल ने उन्हें नए इलाकों में फैलने में मदद की होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक विशाल क्रस्टेशियन की कहानी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक जीव की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ी है। देखिए, एलिसिला ज़ाइगैंटिया गहरे समुद्र का सफाई कर्मी है। ये 17,000 फीट से भी ज्यादा की गहराई में रहता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां ये ऊपर से गिरने वाले ऑर्गेनिक कचरे को खाके पूरे इकोसिस्टम को साफ रखता है। ये एक तरह से इकोसिस्टम इंजीनियर का काम करता है। ये जरूरी पोषक तत्वों को रिसाइकिल करता है जो गहरे समुद्री फूड चेन के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए इसकी आबादी का स्वास्थ्य पूरे गहरे समुद्री इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का एक इंडिकेटर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन दूर दराज के जीवों को समझकर ही हमें वो जानकारी मिलती है जिससे हम गहरे समुद्र के इकोसिस्टम को माइनिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे इंसानी खतरों से बचा सकते हैं। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है,
अगर एक ऐसा जीव जिसके बारे में हम पहले से जानते थे वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा फैला हुआ और ज़रूरी निकला, तो ज़रा कल्पना कीजिए समंदर की उन अनछुई गहराइयों में और क्या-क्या रहस्य छिपे होंगे जिनकी खोज होना अभी बाकी है।